अच्छा जी, मैं ये बात कर रही थी कि चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम 4 का, जो कि सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल के हवाले से। उसके पैराग्राफ 2 में ये बताया गया कि जो एग्जेक्टिव मैटर्स हैं उसमें कंट्रोलिंग कोर्ट्स अपनी कंटिन्यूस सुपरविजन इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और अगर कोई अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट देखी जाएगी तो वो पॉइंट आउट की जाएगी और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब तक कि वो ये सेटिस्फाई ना करते हैं कि भी उन्होंने हर मुमकिन कंप्लायंस की थी हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि इरेगुलरिटीज दोबारा अकर होने से प्रिवेंट किया जा सके। उसी तरह जुडिशियल मामलात में कंट्रोलिंग कोर्ट्स को ये इख्तियार है कि वो सुपरवाइज करेगी एज अ कंट्रोलिंग कोर्ट्स, जो कि जिसके पास जो कि ऑथराइजेशन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास और डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास। सिर्फ इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भी उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है कोर्ट्स के दरमियान या उन्होंने अपील्स को डिस्पोज करना है, बल्कि उन्होंने ये देखना है कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्रोसीजर को फॉलो कर रही हैं जो कि प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है। इस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और जो इन एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, विजिलेंस एक तो विजिलेंट रहेंगे उनके मामलात के हवाले से और इंटरेस्ट शो करेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 3 से रिलेटेड पैराग्राफ 4 में ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो एज ए एपलेट कोर्ट उनका ये अख्तियार है कि वो पॉइंट आउट करेंगी उन गलतियों को जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने की हैं इरेगुलरिटीज के हवाले से। फिर ये भी देखा जाएगा कि क्या इरेगुलरिटीज में अननेसेसरी जजमेंट्स तो नहीं दी गई या कोई ज्यादा डिले तो नहीं है केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से, या कोई ओमिशन तो नहीं होगी केस को सुनने के हवाले से, या समरी प्रोसीजर को हार्डली यूज तो नहीं किया गया, या जहां पर डिफॉल्ट अकर हुए हैं अटेंडेंस के हवाले से, या एविडेंस की जहां पर प्रोडक्शन का मामला है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो जो हेलो। वजूहत है जी, आवाज आ रही है मेरी मोमिना? जी, आवाज आ जी रही है मोमिना? अच्छा हाँ ठीक जी, है। अच्छा जी, मोमिना मैं ये बात कर रही थी कि आज हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 4 स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसका ठीक चैप्टर है। 1 इस हवाले से है कि किस तरह से कंट्रोलिंग कोर्ट्स जो कि सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज हैं वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के मामलात को डिस्पोज ऑफ करेंगी या मामलात को देखेंगी, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं जो कि पैराग्राफ 2 से लेके पैराग्राफ 7 तक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैराग्राफ 2 में ये कहा गया कि जो एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं उसमें कंटिन्यू सुपरविजन कंडक्ट की जाएगी कंट्रोलिंग कोर्ट्स की, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं किया जा सकता कि अगर कोई अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट पॉइंट आउट होती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो मेक श्योर करें, बल्कि इस हवाले से वो जवाब दे होंगे क्या हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने कंप्लायंस की है, और इस तरह से कंटिन्यूस इरेगुलरिटी को प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 3 में यह कहा गया है कि जुडिशियल जो मामलात हैं उनको भी कंट्रोलिंग कोर्ट सुपरवाइज करेगी और उन्हें पॉइंट आउट करेगी अगर कोई, और ये देखेगी कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक काम कर रही है, और जहां पर गाइडेंस की जरूरत होगी उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो इन एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, विजिलेंस शो की जाएगी और उसमें काइंड इंटरेस्ट शो किया जाएगा ताकि उनका काम प्रॉपर वे में कंडक्ट, ठीक हो गया। पैराग्राफ 2 और 3 के रेफरेंस से पैराग्राफ 4 में यह बताया गया है कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है जो कि एपलेट कोर्ट का दर्जा रखती है वो लाजमी पॉइंट आउट करेगी अगर कोई इरेगुलरिटीज या एरर कमिट होती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ से, ठीक है। जैसे कि अननेसेसरी एडजमेंट्स हैं, अनड्यू डिले हो रही है केस को डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से, या जिस तारीख को केस फिक्स हुआ था वो सुना नहीं गया, ठीक है। ये समरी प्रोसीजर को बहुत हार्शली यूज किया जा रहा है कि जिसमें बहुत जल्दी से अटेंडेंस ना होने पर उसको डिफॉल्ट पे प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट कर लिया, या एविडेंस का मामला है, ये एग्जामिनेशन प्रॉपर कंडक्ट नहीं की गई, या कोई ऐसा कंट्रोवर्सी थी जिसपे एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड थी। तो ये जो तमाम मामलात है इसके हवाले से जजमेंट में एक मेमो देकर उसमें उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 5 में ये बताया गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं किसी भी अदालत के, वो मेक श्योर करें कि वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को जानता हो, ठीक है, उसके मुताबिक उसने एडमिनिस्टर करना है और जितना मिनिस्टेरियल स्टाफ उसके अंडर काम कर रहा है वो उनको सुपरवाइज भी करेगा,
ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 6 में ये कहा गया है कि जो तमाम कोर्ट्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनकी ये ड्यूटी है कि वो रेगुलर कोर्ट आवर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस हवाले से सीरियस नोटिस लिया जाएगा अगर हैबिचुअली वो अनपंक्चुअलिटी का इजहार करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनकी तवज्जो इस तरफ लाई गई है कि अगर वो खुद से रेगुलर कोर्ट आवर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी उसको ऑब्जर्व करेंगे, और इस चीज को मेक श्योर करने के लिए वो विजिट्स करेंगे, सरप्राइज विजिट्स करेंगे, ताकि वो मुतमईन हो सकें कि सब पंक्चुअलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से पीरियोडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करने की जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत होगी वो फिर रिक्वायर की जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो ऑनरेरी जजेस बना दिए जाते हैं जैसे स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो उनको भी लाजिम है कि वो रेगुलर कोर्ट आवर्स को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पंक्चुअलिटी शो नहीं करेंगी, और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है जो वो बाय नोटिस बोर्ड पे कोर्ट आवर्स वहां पर लगवा देंगे ताकि पब्लिक को भी नोटिफाई हो जाए। हाँ जी मोमिना और कुछ आपको समझ आ रही है? तो पैराग्राफ 2 और 7 से रिलेटेड सिर्फ एग्जेक्टिव लिहाज से, जुडिशली लिहाज से सुपरवाइज करने की बात हो रही है, उनको असिस्टेंस देने की बात हो रही है, और कोर्ट आवर्स को की कंप्लायंस की बात हो रही है। मोमिना क्लियर है आपको? हाँ जी जी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये मेरी नजरों से गुजरा था जो कि पिक्यूनरी कंट्रोल के हवाले से पूछा गया था। मैं पहले क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर फॉर सुपरविजन एंड चेकिंग ऑफ रजिस्टर्स रिलेटिंग टू पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन। तो इस हवाले से ये 9 ड्यूटीज हैं और पैराग्राफ भी 9 ही है, 1 to 9 आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले